राठौड़ साहब के कारण ही मैं राजनीति में आया। एक क्या कि आपके परम मित्र राहुल जी के स्वागत, उनको चांदी की चम्मच से खाई राजनीति मिली है, उनकी बापोती मिली हुई है। तो उसके बाद कभी आपकी बात हुई उनसे? कोई नाराजगी थोड़ी उनसे? कल पार्टी भारतीय जनता बहुत अच्छी थी, आज कांग्रेस बहुत अच्छी हो गई। अदलू बदलू की राजनीति करने वालों के हम क्या बात क्या करनी है राजनीति में? जब राहुल जी बीजेपी में थे तब उनके और आपके बीच उस टाइम कैसे संबंध थे? राजस्थान में क्या जातिगत राजनीति का कितना प्रभाव दिखाया जाता है? देखिए, मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। कांग्रेस में कौन आपका सबसे अच्छा नेता कि आपको अच्छा लगता हो? कांग्रेस में ऐसा कोई मेरा प्रतिनिधित्व नहीं है कि मैंने ये इसको जो मैं पसंद करूँ। हनुमान जी बेनीवाल ये कैसे लगते हैं आपको? काफ़ी संघर्षशील है। एक जाति से बात करके और एक बार वोट लेकर वापस चले जाते हैं, ऐसे नेताओं की ज़्यादा लंबी दूरी नहीं होगी। गोविंद सिंह डोटासरा, देखिए, बचपन से बोलने से कुछ नहीं होगा। गोविंद डोटासरा भी आप पार्टी के प्रदेश देख से कांग्रेस के बोलते बड़पन से हैं और ज़्यादा बोलते हैं ना, बड़ा बोलने से तो रावण भी नहीं चला था, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। रविंद्र सिंह भाटी साहब निर्दलीय MLA अपने, ऐसे नहीं, किसी भी पार्टी में होके किसी युवाओं को काम करें तब मैं उनको धन्यवाद दूंगा। बाकी का काम है, मेरा काम है। बाकर साहब तो विधानसभा में महीने में 24 दिसंबर में 2-4 दिन गए हैं। अच्छा, तो क्या कहूँ उसके? एक क्या गर्मी आ गई है तो लाइट की भयंकर समस्या आएगी गाँव में। एक क्या UGC बिल आया था तो क्या रोल बैक होना चाहिए? सुन समाज में काफ़ी आक्रोश देखा गया इसको लेकर। लोग कह रहे हैं कि राठौड़ साहब पराक्रम भाई है, उनको तैयार कर रहे हैं, तो क्या अगली बार उनको भी विधानसभा की क्या जो सदस्य है उनके दौर? ये तो पार्टी का निर्णय है। मैं तो कहूँ नौजवान है, आना चाहिए राजनीति में। एक क्या कि आप पे कुछ पिछले दिनों में क्या कि एक फर्जी डिग्री के आरोप लगे थे। कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जो मेहनत करता है, संघर्ष करता है, जो कर्तव्य पथ पर चलता है, उसको सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। और ये सफलता चूरू से MLA लालजी सारण को मिली है। इन्होंने मेहनत की, सफलता इनको प्राप्त हुई आज विधायक बने। आपका दर्शक बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे हमारा पहला सवाल क्या है कि हमारे घरों में राजनीति का परिवेश बहुत कम देखा जाता है। एक किसान परिवार से आते हैं आप, साधारण किसान परिवार से, तो राजनीति में परिवेश, राजनीति में रुचि कैसे बढ़ी आपकी? देखिए, मैं सबसे पहले राजनीति में राजेंद्र राठौड़ साहब मेरे गांव में गए थे जी। उनकी जन सेवा की भावना देखी तो मैंने मन में सोचा राजनीति में आके जन भावना की सेवा करें, जन की सेवा करें, ताकि मैं आम आदमी की सेवा कर सकूं, इसलिए मैं राजनीति में आया। तो राठौड़ साहब से दोस्ती गहरी कैसे हुई? देखिए, राठौड़ साहब दोस्त नहीं, राठौड़ साहब के कारण ही मैं राजनीति में आया और राठौड़ साहब के कारण भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को ऐसा कोई पद नहीं है को जो दिया नहीं। मैं कई पंचायत समिति और जिला परिषद कोऑपरेटिव का चुनाव लड़ चुका, 2 MLA के चुनाव भी लड़े। मैंने आज तक 9 चुनाव लड़े, 1 चुनाव हरा है MLA का। और राठौड़ साहब ने युवा मोर्चा से लेके जिला अध्यक्ष से लेके प्रदेश कार्य समिति से पार्टी ने पद दिए और राठौड़ साहब ने जो देने थे, प्रधान, प्रमुख, MLA, आपकी सीट छोड़ के भी मेरे को ये सीट दे के गए हैं। जी, मैं राठौड़ साहब मेरे गुरु हैं, मैं उनका कभी एहसान भूल नहीं पाऊँगा। और राजनीति में जिस तरह का गुरु है उसके पत्नी तो चलने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी तो मुकाबला कोई राजस्थान में नहीं कर सकता। मगर उनको देख के जनता की सेवा करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। एक क्या कि राठौड़ साहब एक बार चुनाव हार गए तो उन्होंने कहा जातिगत राजनीति हुई, तो इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? देखिए, चुनाव हार और जीत जी, आज जनता की भावना हो सकता, वो एक पॉइंट था कि किसी कारणवश किसी लोगों को बहकावे में आके चुनाव हरा दिया। आज भी चूरू में नहीं, राजस्थान में कोई ऐसा नेता है जिसके पास लोग मिलने जाते हैं और जिसकी फरियाद सुनते हैं, फरियाद का निराकरण करते हैं, उसका नाम है राजेंद्र राठौड़। जी बिल्कुल, ये सत्य बात आपकी। एक क्या कि आपके परम मित्र राहुल जी के स्वागत, इनका और आपका एक वीडियो वायरल हुआ था 1-1.5 साल पहले, जिसमें क्या बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई थी आप दोनों के बीच। देखिए, राजनीति में जो काम करता है उसके गर्मा गर्मी भी होती है, और मेरी गर्मा गर्मी तो उनको पता नहीं है। उनको चांदी की चम्मच से खाई राजनीति मिली है, उनकी बापोती मिली हुई है।
राम सिंह जी कसवा एमपी थे, उनके दादाजी एमएलए थे, उन्होंने बापूती मिली हुई है। मेरे घर में तो वार्ड पंच नहीं था, इसलिए किसान की भी बात जानता हूँ, गांव की भी बात जानता हूँ और सारी बात जानता हूँ। इसलिए मैंने जिला परिषद में मुद्दा उठाया था कि रोडों पर पानी फुहारों का नहीं आए और अपना अगर फुहारों का पानी आए तो उनको किसान को समझाया जाए कि रोड पानी नहीं है, रोड टूटती है। तो उनको पता ही नहीं का था कि डामर की रोड ही बंद कर दो, क्योंकि अमेरिका है ये। उन्होंने कहा डामर की रोड ही बंद कर दो। वो 3 दिन में, कल तक तो बीजेपी में थे तब तुरंत डामर रोड बन रही थी, अब डामर की रोड ही बंद कर दो, इंटर रोड बना दो। इंटर रोड हो सकता है किसी गांव में 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर बन सकती है कि 10-10, 20-20 किलोमीटर डामर की रोड बनेंगी। उस बात को लेके हुकटोक हुई थी, मेरी बात जायज़ थी, उसमें क्या था। तो उसके बाद कभी आपकी बात हुई उनसे? क्यों नहीं, राजनीति में वैसे क्या बात होती है, राजनीति में मीटिंग होती है, जब हमारे मुद्दे रखते हैं वो आपके मुद्दे रखते हैं। कल तक तो कोई नाराजगी थोड़ी है उनसे? मेरी क्या नाराजगी, राजनीति में नाराजगी किस बात की है? राजनीतिक मुद्दों की नाराजगी है। कल पार्टी भारतीय जनता बहुत अच्छी थी, आज कांग्रेस बहुत अच्छी हो गई। अदलू बदलू की राजनीति करने वालों के हम क्या बात क्या करनी है राजनीति में? जब राहुल जी बीजेपी में थे तब उनके और आपके बीच उस टाइम कैसे संबंध थे? हमारे तो नॉर्मल संबंध थे, पहले भी एक सांसद थे, मैं जिला प्रमुख था, तो आज पहले संबंध थे, नॉर्मल संबंध थे। ये क्या कि उन्होंने टिकट कटने के पीछे राठौड़ साहब पे बहुत बड़े आरोप लगाए कि राठौड़ साहब ने टिकट कटवा दिया। देखिए, राठौड़ साहब पर टिकट कटाने में जो आरोप लगाया है ना, वो आरोप इसलिए लगाया कि एक आदमी आरोप लगा कि मैं मेरी नैया पार कर लूँ। एक बार हो सकती है, जनता सब जानती है। और किसान की बार बार बात करते हैं ना, 2021, 22, 23 में सांसद महोदय हमारे साथ थे जी। और आजकल बुढ़ानिया जी बहुत कहते हैं कि किसान का वो 2021 का मुआवजा दो। उस दिन किसान गहलोत जी सरकार थी और इन्होंने राजस्थान से कंपनी से मिलके किसान के साथ अन्याय किया और हमारे दिल्ली में सांसद महोदय बैठे थे, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया किसान का, इसलिए वहाँ भी सपना साफ हो गया। इसलिए किसान रो रहा है। 21 और 22, 23 का तो आधा मुआवजा मिल चुका, इसकी कोशिश कर रहे हैं। झूठे आंसू बहा के कभी ट्रैक्टर की रैली पहले नहीं निकाली हमारे सांसद महोदय ने, अब ट्रैक्टर की रैली याद आ गई, किसान याद आ गया। पर किसान याद आ गया, नीचे से ज़मीन खिसक गई, इसलिए किसान याद आता है। चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई नेता हो, किसान की बात करें तो मैंने विधानसभा में कहा है कि सर्वदलीय बैठे बुला लें और बैठे बुला के कर दें कि किसान का आपने क्या किया, हमने क्या किया, इसका प्रमाण आ जाएगा। तो क्या राजस्थान में क्या जातिगत राजनीति का कितना प्रभाव दिखाया जाता है? देखिए, मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। अगर जाति करके राजनीति करेंगे तो इस देश का भी नुकसान होना है और जाति का भी नुकसान होना है। एक जाति से कोई आदमी पनप नहीं सकता, एक जाति से कोई चुनाव नहीं जीत सकता। और एक जाति की जो कोई बात करता है ना, तो हो सकता है एक बार आपकी नैया पार लगा ले, बार बार चुनाव जीतने वाले को तो 36 कौम को साथ लेके चलना पड़ेगा और वही राजनीति का सफल आदमी होगा जो 36 कौम वही होगा और वही आगे तक जाएगा, राजनीति में लंबा भी टिकेगा। तो क्या राजस्थान में आपका सबसे पसंदीदा नेता कौन है राठौड़ साहब के अलावा? भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं भजन लाल जी। अच्छा, ये सबसे हाँ। कांग्रेस में देखा जाए तो कांग्रेस में कौन आपका सबसे अच्छा नेता कि आपको अच्छा लगता हो? अच्छा, कांग्रेस में तो कांग्रेस जाने ऐसे पार्टियां होती आती हैं, बाकी कांग्रेस में ऐसा कोई मेरा प्रतिनिधित्व नहीं है कि मैंने ये इसको जो मैं पसंद करूँ। कोई पसंद नहीं कांग्रेस में। हनुमान जी बेनीवाल, ये कैसे लगते हैं आपको? काफ़ी संघर्षशील है, धन्यवाद प्रदर्शन आंदोलन। देखिए, अगर जनता की बात करें, हनुमान बेनीवाल जी भी कभी आके चुनाव लड़के सरदास में 2 बार चले गए। RLP चुनाव लड़के 45,000 वोट ले गए, वोट देने वाले ख़त्म हो गए। मैं तो ये कहूँगा कि एक जाति से बात करके और एक बार वोट लेकर वापस चले जाते हैं, ऐसे नेताओं की ज़्यादा लंबी दूरी नहीं होगी। हाँ, हो सकता है आपकी ज़मीन कंट्रोल से आपकी जगह अच्छी कर लेंगे, मगर मैं तो हनुमान बेनीवाल जी वो राय तो नहीं देख सकता क्योंकि मैं छोटा हूँ, उनसे बड़ा नहीं हूँ। राजनीति में बड़े हैं, वो उम्र में बड़े हैं, मगर ये कह सकता हूँ कि जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं उसमें सफल तो होंगे, हो रहे हैं, पर ज़्यादा सफल नहीं होंगे। इसमें जनता का नुकसान है, समाज का नुकसान है, क्योंकि एक जाति से कुछ नहीं होगा। एक जाति से 1 लाइन आंसर देना आपको ना, मैं नाम ले रहा हूँ 2-4 नेताओं के, आपको उनके बारे में थोड़ा बताना है, कैसे कार्य करें क्या उनके बारे में ना। भजन लाल जी शर्मा एक ऐसा मुख्यमंत्री जो किसान का बेटा है, किसान का दर्द जानता है,
कि इंसान समान निधि हो, चाहे यमुना समझौता हो, चाहे और किसी भी स्कीम का, मैं तो कहूँगा कि भजन लाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने किसान के बारे में सोचा, इसलिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद दूँगा। दिव्या कुमारी जी एक अच्छी हमारी उप मुख्यमंत्री जी हैं जो प्रशासक के तौर पर अच्छा काम कर रही हैं और पीडब्ल्यूडी में जिस तरह का विकास हुआ है 2 साल में, वो पिछले 5 साल में नहीं हुआ। इतने रोड़े हुए ऐसा गलत थे कि मुझे भी नाज देता है। अच्छा, गोविंद सिंह डोटासरा, देखिए बड़पन से बोलने से कुछ नहीं होगा। गोविंद डोटासरा भी आप पार्टी के प्रदेश देख सकते कांग्रेस के, बोलते बड़पन से हैं और ज़्यादा बोलते हैं ना, बड़ा बोलने से तो रावण भी नहीं चला था, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। रविंद्र सिंह भाटी साहब निर्दलीय एमएलए अपने, देखिए रविंद्र सिंह नौजवान है, नौजवान की बात उठाता है, पर जिस तरह हनुमान जी बेनीवाल कर से ऐसे ये जो करना चाहते हैं ना, ऐसे नहीं किसी भी पार्टी में होके किसी युवाओं को काम करें, तब मैं उनको धन्यवाद दूंगा। बाकी का उनका आपका काम है, मेरा काम है। बाकर साहब तो विधानसभा में महीने में जो 24 इसलिए में 2-4 दिन गए हैं। अच्छा, वो क्या कहूँ उसके एक क्या अब गर्मी आ गई है तो लाइट की भयंकर समस्या आएगी गाँव में। बिल्कुल समस्या नहीं है, कांग्रेस सरकार नहीं है, भजनलाल सरकार है। किसानों को दिन में बिजली देने का वादा किया था। हमारी इस बार आधे से ज़्यादा किसानों को हमने दिन में बिजली दी है। 22 जिलों में दिन में बिजली दी है। आने वाले समय में और बिजली देंगे। बिजली कोई कमी नहीं आएगी, पानी की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। गर्मी है, उनका पूरा प्रबंध करेंगे जी। एक क्या यूजीसी बिल आया था, तो क्या रोल बैक होना चाहिए? स्वर्ण समाज में काफ़ी आक्रोश देखा गया इसको लेकर। देखिए यूजीसी बिल आया था जी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने लगा दी। संसद से अभी तक कोई बिल पास नहीं हुआ दोबारा। संसद से बिल सुप्रीम कोर्ट के बाद पास होगा। सुप्रीम कोर्ट रोक लगा रखी जी। यूजीसी अब कुछ होगा नहीं क्या? बिल्कुल होगा यूजीसी का होगा जी। एक क्या कि अब कुछ लोग कह रहे हैं कि राठौड़ साहब पराक्रम भाई है, उनको तैयार कर रहे हैं, तो क्या अगली बार उनको भी विधानसभा की क्या जो सदस्य है उनके दौर? ये तो पार्टी का निर्णय है राठौड़ साहब का, हमारा निर्णय थोड़ी पार्टी निर्णय करेगी। तो आपको क्या लगता है? मैं तो कहूँ नौजवान है, आना चाहिए राजनीति में। हाँ बिल्कुल आना चाहिए। तो कौन सी सीट होगी अपने आसपास देखा जाए तो? सीट का तो पार्टी निर्णय करेगी। सीट का निर्णय करने वाला कौन है? पार्टी निर्णय। राजेंद्र राठौड़ की 7 बार जीती हुई सीट मेरे को देके गए, राठौड़ साहब ताड़ने गए। ये तो पार्टी निर्णय करती है। ये भारतीय जनता पार्टी है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। ये कोई इटली से बापोती मिली हुई नहीं है जो प्रधानमंत्री बन जाए रहे। एक क्या कि आप पे कुछ पिछले दिनों में क्या कि एक फर्जी डिग्री के आरोप लगे थे। मेरा कोई फर्जी डिग्री नहीं है। जो फर्जी डिग्री वाले कह रहे हैं ना, वो खुद फर्जी हैं, इसलिए वो फर्जी डिग्री कहते हैं। मेरा तो प्रमाणित है, इसलिए मेरा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मेरा लड़ाई लड़ी हुई है। और अब एक नीचे एक एफिडेविट देके और फर्जी डिग्री बनाने वाले वही हैं और लेने वाले वो होंगे, क्योंकि मेरे को पता नहीं है। मैं मेरी डिग्री उस मेरे फार्म के अंदर आप प्रमाण के लीजिए, मैं 10वीं पास हूँ, 12वीं पास हूँ, वो प्रमाण दे दूंगा। वो कहते हैं वो थोड़ी होता है। ऐसे आरोप लगा रहे हैं। ऐसे आरोप राजनीति में लगते हैं साहब। कोई चोरी जारी थोड़ी की है। हम रास्ते रहते हैं, किसान की सेवा करते हैं, उसमें दर्द है कुछ लोगों को। एक क्या कि अब सिलेंडर की भयंकर समस्या आ रही है। कोई समस्या नहीं, सिलेंडर कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस ढोसला काम कर रही है। बताइए एक सिलेंडर किसी को दिक्कत है क्या? ये प्रदर्शन करने का काम करिए कांग्रेस। बताता हूँ, रतनगढ़ में कई पार्षद है, उन्होंने फोन ऑफ कर लिए अपने, वो फोन नहीं उठा रहे कि जनता सिलेंडर मांग रही है। वो बता ये झूठी बातें कर रही है कांग्रेस से। मेरे यहाँ चूरू में एक ही आदमी नहीं मेरे को टेलीफोन नहीं करता है कि मैं सिलेंडर नहीं मिलता। एक आदमी, सिंगल आदमी नहीं किया। तो आपसे आखिरी सवाल, युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवा जो बेरोजगार है, काफ़ी युवा। देखिए हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में लिखा था कि 4 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। आपके सामने 2.25 साल में 2 लाख लोगों को युवाओं को नौकरी दे रहे। 6 लाख प्राइवेट नौकरी देंगे, उसमें 3 साल से अधिक लोगों को नौकरी दे दी। जो हम कहते हैं वो करते हैं। युवाओं को रोजगार के लिए और अवसर तैयार किए जाएंगे। युवाओं को ऐसा तैयार किया जाएगा, नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। यही भी हमारी सरकार की मनसा है, वो भी काम कर रहे हैं। आपने मैं समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदीप शर्मा, बने रहिए दैट ट्रूथ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।